नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रकाश में। मित्रों, आज का जो हमारा वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रही हैं। तो आइए ज़रा बात करते हैं। चाहे तो आप दिमागी रूप से परेशान हों या कोई टेंशन आपके दिमाग में लंबे समय से चल रही हो, सिर में दर्द रहता हो, पेट में परेशानी रहती हो, घबराहट बेचैनी रहती हो, बीपी का घटना या बढ़ना या पेट की समस्या, ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम जो रहती हो, लंबे समय से परेशानी है, आप दवा खा रहे हैं लेकिन कभी दवा काम करती हो, कभी दवा काम नहीं करती है, तो आपको एक बेहतरीन जो एक उपाय जो मैं बता रहा हूँ, जिससे आपको निश्चित ही बहुत ही आराम मिलेगा। ख़ास करके जो मानसिक रूप से जो लोग परेशान हैं, या सिर में दर्द रहता है या टेंशन है या दिन भर सोचते रहते हैं, घबराहट बेचैनी हो जाती है, बीपी घट जाता बढ़ जाता है, तो मित्रों आपको चाहिए कि आप श्रीमान बटुक भैरव जी की जो सेवा करें। श्रीमान बटुक भैरव जी शिव का ही एक रूप हैं और कहें तो शिव जी का ही बाल रूप हैं, ठीक है ना। और बटुक क्योंकि वो बटुक हैं, बटुक मतलब बच्चा, तो उनका रूप जो है बहुत सौम्य है, बिल्कुल एकदम इतना सौम्य है कि कभी अगर उनकी छवि भी आपको जो नज़र आएगी तो आप देखेंगे कि 8 साल का जो बालक एकदम बहुत सुंदर सा बच्चा, कानों में मतलब जो कुंडल हैं, ठीक है, और सिर पे मुकुट है, लाल कलर का उन्होंने लंगोट धारण कर रखा है, मणियाँ उनके चारों तरफ हैं, सोने के आभूषण उन्होंने पहन रखे हैं, बहुत ही अच्छे स्वरूप में आपको जो वो दिखाई देते हैं, मतलब एकदम शांत चित्त प्रसन्न मुद्रा में। तो जब आप किसी ऐसे देवता की सेवा करते हैं तो क्या है कि धीरे धीरे आपके अंदर भी वो देवता का गुण आने लगता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप किसी उग्र देवता की पूजा करते हैं तो आपके अंदर वो उग्रता आती है, आप किसी सौम्य देवता की पूजा करते हैं तो आपके अंदर सौम्यता आती है। तो इसी प्रकार से बटुक भैरव जो हैं उनके शीश पर आप देखेंगे कि चंद्रमा भी जो विराजमान हैं, और चंद्रमा जो है शीतलता का प्रतीक हैं, ठीक है, वो ठंडक प्रदान करती हैं। और बटुक भैरव जो है माता दुर्गा के साथ भी चलते हैं, ठीक है, माता महाकाली के साथ तो वो हैं ही, दुर्गा के अनुचारी भी बताई गई हैं, और बहुत ही मतलब मैं कहूँ कि ज़बरदस्त जो शक्ति हैं। ऐसा कोई देव या देवी नहीं है कि जो उनकी बात ना मानते हो। एक तो वो भैरव रूप हैं, शिव जी का ही बाल रूप हैं, ठीक है, और बाल शिव भी उनको जो कहते हैं। और दूसरा जी कि बच्चे हैं, देखो बच्चे की बात तो हर व्यक्ति मानता है। तो चाहें तो अगर आपके घर में भी कोई देवी देवता बिगड़ रहा होगा, अगर आप उनकी सेवा करेंगे ना तो वो देवता भी समझ जाएगा, चाहे कितनी बड़ी परेशानी हो, साधक की हर तरीके से वो रक्षा करते हैं। तो आपको चाहिए मित्रों, पूरब दिशा की तरफ मुँह करके बैठ जाएं, एक लाल कलर का जो आसन जो है बिछाएं, ठीक है, आसन अपने नीचे, और एक लाल कलर का जो कपड़ा 1.25 मीटर आप जो है बिछा लें किसी अलमारी में, और एक बटुक भैरव की अच्छी सी प्रतिमा लेकर आएँ आप, मतलब फ़ोटो लेकर आएँ, ठीक है ना। फ़ोटो को आप गंगा जल की छींटे मारें, साफ़ करें गंगा जल से, एक चौमुखा दीपक आप तेल का जो लगाएं उनको, ठीक है, एक बूंदी का लड्डू या बेसन का लड्डू कोई भी एक आप उनको जो है लगा सकते हैं। और आप उत्तर दिशा की तरफ बैठेंगे। आप जब बैठेंगे तो आसन पे बैठेंगे, और आप कुछ भी ना कर सके तो कोई आपको लंबा चौड़ा विधान करने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप 10 रुपये 20 रुपये की चालीसा की बुक आती है बटुक भैरव जी की, आप वो ले लें, और यथाशक्ति जितनी आप में पावर हो 11, 21, 31 बार आप 2 टाइम जो नियम बनाएं, ठीक है, कि सुबह शाम आप चालीसा पढ़ें, केवल चालीसा पढ़ें, कुछ ना करें, चालीसा पढ़ें। और अगर ज़्यादा आपका मन करता है, आप थोड़ी बहुत जानकार हैं, तो आप उनके सहस्त्र 108 जो सहस्त्र नाम होते हैं, ठीक है ना, उनका भी जो है सहस्त्र नामों का पाठ कर सकते हैं, 108 नाम का पाठ कर सकते हैं जो चालीसा की बुक में ही दिए होते हैं, ठीक है ना। और एक जो है किसी जो है बर्तन में उनको जो जल अवश्य रखें आप, और जल ऐसे ही ना रखें, जल में थोड़ा सा मीठा कुछ, जैसे कि छोटे से बतासे आते हैं वो डाल लें, थोड़ा सा कोई बूरा हो वो डाल लें, ये आप जो डाल लें, ठीक है ना। और चंदन से उनका जो तिलक करें, उसी चंदन से आप अपना जो तिलक करें, आप ये काम लगातार करें। और मैं इस गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि आपको जो प्रभाव है ना, 1 हफ्ते के बाद 10 से 11 दिन में, 8 दिन में आपको उस चीज़ का प्रभाव अपने ऊपर, अपने शरीर पर मतलब जो दिखने लगेगा। इसमें विशेष रूप से सावधानी ये बरतनी है, आपको शराब नहीं पीनी है, आपको किसी प्रकार का मांस नहीं खाना है, ठीक है ना, और बीड़ी सिगरेट शराब इन सब चीज़ों से आपको बिल्कुल दूर रहना है। ये चीज़ तभी काम करेगी, ठीक है ना। अगर आप सोचें कि भाई मैं सुबह पाठ कर लूँ, और कुछ लोग कह देते हैं अरे कि बटुक भैरव जी जो हैं, भैरव जी को तो शराब भी चढ़ जाती है, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, तो इस चीज़ की आड़ लेते हैं लोग बाग, तो हम भी शराब पी लेते हैं, क्या है, देखिए चढ़ने को सब कुछ चढ़ जाती है, लेकिन क्या है कि वो विधान अलग होता है, ये विधान अलग है, ये पूर्ण रूप से सात्विक विधान है जो आप
आपके मन को जो शांति देगा। अगर आप किसी देवता की पूजा सात्विक विधान से करते हैं और उसमें अगर आप खुद तामसिक चीज़ों का सेवन करते हैं तो फिर उस सेवा का, उस चीज़ का प्रभाव मित्रों आपके ऊपर नेगेटिव पड़ता है और उल्टा आने लगता है। ये भी आप ध्यान रखें, चाहे कोई भी किसी की भी आप सेवा कर रहे हों। तो मित्रों वीडियो पसंद आई, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।